उपस्थित है। तो मैं मैम से बताना चाह रहा था कि मैम ये हमने देख लिया है मोटी मोटी चीज़ें यहाँ की, और कुछ ऐसे है 5-7 मजरे हैं। कुछ मजरों में एक मजरे में मैम आने जाने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है, और लोगों की मांग है कि वो मुख्य पक्की सड़क से जोड़ दिया जाए, वहाँ खड़ंजा भी नहीं है, एक इशू ये है। और कायाकल्प का मैम यहाँ काम हुआ है। एक स्कूल में दिव्यांग शौचालय इसलिए नहीं बन पा रहा मैम, वहाँ जमीन का इशू है, तो जमीन उपलब्ध नहीं है, तो इसी तरह की समस्या है नहीं है। बाकी अब शुरू करा जमीन, देखिए अभी ये हुआ जमीन का जो इशू था प्रधान जी बता रहे थे, उसका निशान हो गया है, तो आप तत्काल जो दिव्यांग शौचालय का काम आप शुरू करा देंगे जो है, ठीक है। और बाकी मैम व्यक्तिगत शौचालय यहाँ 503 बने हैं, 101 क्रियाशील नहीं है, जिसको मरम्मत के लिए मैम 5,000 रुपये देने के राज्य से है। तो ये लोग कर रहे हैं रेटिफिकेशन स्कीम में, तो वो अभी इन्होंने कर लिया सर्वे, और उस पर जो 5,000 रुपये जिनके शौचालय खराब है, खिड़की दरवाजा टूटा हुआ है, ऐसे 111 शौचालय हैं, और उनको मैक्सिमम 1,000-2,000 जितनी लागत आएगी उस हिसाब से उतना पैसा लाभार्थी के खाते में दिया जाएगा। राज्य से इसका भी इंतजाम है। और मैम आवास वाले यहाँ 5 ही हैं, और लोगों की मांगे हैं कि हमको और दिया जाए, तो मैंने बता दिया है कि जैसे अगला सर्वे होगा, जो लोग भी पात्र हैं पात्रता के आधार पर उनका चयन किया जाएगा, और फिर आगे नेक्स्ट ईयर में अगले साल में जो भी आवासीन है उनको आवास मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम तहत ये आप आश्वस्त रहें कि अगर वो आवासीन व्यक्ति है तो उसको आवास मिलना ही मिलना है। तो यही सब चीज़ें हैं मैम जो है, तो मैम बाकी सब चीज़ें कोई विशेष नहीं है। पेंशन सभी लोगों को मिल रही है, मास तक मिली हुई है, और 1-2 लोगों का डिमांड किया है। तो और बाकी शौचालय के लिए 19 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो उन्हें हाँ सत्यापन का काम हो गया है, सत्यापन का काम जो है। और बाकी कंप्लेंट्स आ गए, मैम ने उसको देख लिया है और देख लिया है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि मैम हम लोग का मार्गदर्शन करें। ग्राम पंचायत नरौरा भर्रापुर इटियाथोक ब्लॉक का ये ग्राम पंचायत, और आज यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित ग्रामवासीगण, टीम के जो मेंबर्स हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सभी वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय अधिकारी, मीडिया से आए बंधुगण, माताएं बहनें, आज इस बारिश में भी आपका जो उत्साह है, आपका जो शासन प्रशासन के प्रति एक रुख है कि कोई समस्या आपकी सुनने के लिए अगर आपके द्वार पे चौपाल लगाने के लिए आ रहा है, तो आप सब भी उतने ही उत्सुक हैं। आपका उत्साह जो है वो वंदनीय है, और खास तौर पे यहाँ का जो जिन्होंने मैनेज किया, आपके ग्राम प्रधान जो हैं, उनको भी आभार व्यक्त करना बनता है, क्योंकि एक मौसम ऐसा था कि मुझे लगा कि चौपाल का आयोजन आज शायद मुश्किल होगा, बहुत मुश्किलों में ही आपने इसको आयोजित किया है। तो सबसे पहले तो आज इस ग्राम में आप सबके बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं, आपके उत्साह के लिए, आपके साझा संवाद के लिए एक बार मैं चाहूंगी कि उत्साह को दोबारा से बरकरार करने के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। और जैसा अभी मुझे अवगत कराया गया है कि 2-3 ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं इस गांव की, खासतौर पे एक रास्ते की समस्या बताई गई, बिजली की समस्या बताई गई। अभी हम लोग एक एक करके अधिकारीगणों से भी सुनेंगे। एक छोटी समस्या आपकी थी कि दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय निर्मित नहीं हो रहा था, जिसका अभी निराकरण हो भी गया है। स्थानीय लेखपाल ने अभी अवगत कराया है प्रधान जी को कि वो जमीन चिन्हीकरण हो चुका है, तो उसका कार्य भी तत्परता से शुरू करा दीजिए, गुणवत्तापरक शुरू करा दीजिए। अभी बातचीत में एक बात आई कि रेट्रो फिटिंग जो शौचालय हैं उनमें जहां पर सामान्य छोटी मोटी टूट फूट हुई है, उसके लिए कुछ धनराशि मुहैया कराने की सरकार ने एक योजना बनाई है, रेट्रो फिटिंग योजना।
तो इसके लिए मेरा ये कहना है कि इसका सर्वे कौन करेगा? सेक्रेटरी के माध्यम से होगा और पंचायत सहायक करके देंगे। इस पे यही देखिए कि भाई शौचालय निर्मित हुए बहुत समय नहीं हुआ है और छोटी मोटी टूट फूट होना समझ में आता है, लेकिन कोई निष्प्रयोज्य शौचालय बहुत समय से पड़ा हुआ है जो यूज ही नहीं हो रहा था, तो ऐसे लोगों को सख्त हिदायत करना भी जरूरी है कि शौचालय जो पैसा शुरू में 12,000 रुपए आया वो किसी कारणवश ही दिया गया था और उस कारण को उसको प्रयोग में लाना, उसका उपयोग करना, उसके लिए ODF खुले में शौच मुक्ति की तरफ जो कदम बढ़ाना है वो स्थिति पर गांव को लाना बहुत आवश्यक था। अगर कहीं भी बहुत लंबे समय से निष्प्रयोज्य इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट है तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उस बेनिफिशियरी की कि उसने जिस कार्य के लिए शासन की धनराशि का उपयोग किया है उसको उसने प्रयोग नहीं किया। ये अपने आप में एक व्यवहार परिवर्तन में जो तब्दीली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होती हुई दिख रही है, तो बहुत ही खेदजनक स्थिति है। ऐसी जगहों पर आपको सख्त हिदायत करना भी आवश्यक है। इसलिए रेट्रोफिटिंग का मतलब केवल उन शौचालयों के लिए जो प्रयोग में आ रहे थे, कोई निष्प्रयोज्य को दोबारा से खड़ा करने की स्थिति ना हो। ऐसी निष्प्रयोज्य स्थिति वालों को खासतौर पे हिदायत करिए कि वो अपना फाइनेंसिंग खुद करें और ठीक कराएं और उसका प्रयोग करें। तो मेरा ये कहना है। विद्युत विभाग से मैं जानना चाहूंगी कि ये एक मजरा जो है नरोड़ा भर्रापुर का, जहां पर 7 खंबे खड़े हुए हैं लेकिन तार नहीं खींचे हैं, इसमें क्या स्थिति है? विद्युत विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं यहाँ सामने आएंगे और इस पर अवगत कराएंगे। सौभाग्य योजना इसको सम्मिलित कर लिया गया है और हमारे जीवन को स्पीड कर लिया है। फर्स्ट फेज में हमारा जो है सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है और तीसरे चरण में जो है ये तीसरा चरण कब तक होना है? क्या टाइमलाइन है इसकी? मैडम जो है 23 से लास्ट तक 2023 के। तो क्या ये मजरा जो है गैर विद्युतीकृत है? अभी तक विद्युतीकरण हुआ नहीं है। सौभाग्य योजना छूट गया तो फर्स्ट फेज में ऐसे केस में कम से कम यहाँ पर कुछ सोलर लाइटों का प्रबंध तो करा दीजिए, स्ट्रीट लाइट्स। विकसित इलाका या अभी विकासशील, मतलब अभी विकास हो रहा है जहाँ नया, तो इसको 2023 तक आप संतृप्त करेंगे। तो ठीक है, विद्युत विभाग के जो अधिकारी बता रहे हैं इसमें टेंडर इत्यादि जो भी आपकी कार्रवाइयां होनी है उसको एक्सपीडिशियसली कराइए। 2023 तो आपकी अंतिम टाइमलाइन है, इस पे जितनी जल्द से जल्द हो कार्रवाई कराइए। और जो एक ये संपर्क मार्ग की क्षतिग्रस्त होने की स्थिति है, ये इसके बारे में अवगत कराएंगे जी। जो संपर्क मार्ग है इसका आप RED से ना, PWD इसका रिन्यूअल का हमारा कार्य स्वीकृत हो गया है, इसका टेंडर किया हुआ है, टेंडर जल्दी फाइनल हो जाएगा। कब तक शुरू हो जाएगा? संभावित क्या है तिथियां? बरसात के बाद। तो आप अगस्त एंड में शुरू करने की स्थिति में होंगे? सितंबर फर्स्ट वीक से। और वो कार्य की टाइमलाइन कितनी है? कितना लंबा पैच है? 1 किलोमीटर। आज सितंबर में इसको पूर्ण कर लेंगे। तो ठीक है, ये गांव में जो संपर्क मार्ग की एक समस्या बताई गई, इसमें आप कौन? एक्सीएन PWD बता रहे हैं कि एक जो कार्य संपर्क मार्ग का है लगभग 1 किलोमीटर का, ये सितंबर माह से इसकी शुरुआत इसको मौके पे करने लगेंगे। अभी टेंडर इत्यादि के प्रोसेस में है। इसमें भी गुणवत्ता सर्वोपरि रहे और कार्य भी जो है वो टाइमली हो। इसमें आप ये ट्राई करिए कि आपका टेंडर में ही लंबा फंस जाता है, ऐसी स्थितियां ना बने, क्योंकि ये एक मुख्य प्रमुख समस्या है इस पूरे क्षेत्र की। अच्छा, अब ये जो कुछ आप लोगों ने आवेदन पत्र दिए हैं, शिकायत पत्र हैं, कुछ आवेदन है, कुछ मांग पत्र हैं, इनको मैं एक बार जल्दी से पढ़कर आप सबके सम्मुख रखूंगी। PWD में रास्ते को लेकर के देवी प्रसाद आदि ने दिया है एक शिकायत पत्र, इसी आशय का अनिल कुमार ने दिया हुआ है। और रास्ते की मांग का ही एक और पत्र है काली प्रसाद सनौ शंकर। ये सभी रास्ते में जो
संपर्क मार्ग है उसको लेकर के दिक्कत है। कुछ एक जगह पर ये कनेक्टिंग रोड है उसके बारे में भी कह रहे हैं। जैसे ये काली प्रसाद सन ऑफ शंकर, इनका ये कहना है कि किसी ने इनके आवागमन का रास्ता जो है उसको रोक लिया है। ये यहाँ उपस्थित है क्या काली प्रसाद? तो ये गांव के अंदर का रास्ता है ये? हाँ, गांव के अंदर का रास्ता है, बाहर का रास्ता है। तो हमारे गांव में कुछ एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने गुंडा प्रवृत्ति करके इस पे रास्ते को रोक दिया है, या आपको आने जाने नहीं देते, आने जाने नहीं देते। मतलब वो रोड क्या उन्होंने अपनी जागीर बना ली है? चक रोड है ये। थाना अध्यक्ष महोदय कौन है, कहाँ है, पुलिस से कौन है? ये बहुत ही संगीन है। एक सामान्य रास्ता जो है जी, एक समुदाय विशेष के लोगों ने इनका रोक रखा है। ये तेली समुदाय के हैं, वो लोग यादव हैं। गांव के लोग बताएं इसमें क्या है? एक मिनट, आप माइक पे बोलते रहो। ये लो, इस पे बोलो ताकि सबको अवगत। हम और प्रधान जी जब ये समस्या आई है तो गए हम लोग दूसरे दिन। अच्छा, एक बार इनकी सुन ले फिर आपकी। तो उसमें जहाँ लोग रास्ता बता रहे हैं वो खातेदार की भूमि है, वहाँ कोई रास्ता नहीं है, नक्शे में नहीं है जी नहीं। और इनको हमने नाप के फिर ये कर टेम्परेरी व्यवस्था बना दी थी इधर से मतलब तक आप लोग, हाँ, लेकिन वहाँ वो रास्ता है नहीं। जब नक्शे में ही रास्ता नहीं है तो कैसे फिर वहाँ पे दिलवाया जा सकेगा? तो इन्होंने कोई विकल्प के रास्ता भी तो दिलवाया ना आपको, दूसरा रास्ता। इसको तहसीलदार साहब आपको अपने स्तर पे थोड़ा देखना पड़ेगा। लेखपाल के मुताबिक नक्शे में रास्ता नहीं है। अगर नक्शे में रास्ता नहीं है तो जहां से भी अप्रोच कुछ तो होगा, ऐसा लैंड लॉक तो होगा नहीं कि किसी भी तरफ से रास्ता ना हो। तो जो भी अप्रोच है इनको दिलवाइए और आप सहयोग करवा के इसको समाधान करके बताएंगे, ठीक है? इसमें मार्क करके भेजते हैं। चलो अब बताएं, एक और रास्ते का ही इशू बता रही है ये मीरा देवी, उसमें दूसरी है नहीं, इनके पक्ष की है या दूसरा पक्ष है? सुन तो लिया, इनको सुन लिया, ये समाधान हो जाएगा। देवी प्रसाद का तो रास्ते का है कि 7 किलोमीटर रास्ता जो है ये दूसरा गांव है देवी प्रसाद। ये रखिए, सर्टिफिकेट बना हुआ है, पेंशन नहीं मिलती। पेंशन मिलती है आपको? इनको दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी पेंशन का इनको स्थिति बताइए यहाँ पे तुरंत। चलिए, ये 2 शिकायतें कब्जे को लेकर के, एक चकमार्ग में मुशर्रफ अली, चकमार्ग पे कब्जा, कौन कब्जा किया हुआ है, कौन जोता बोया हुआ है आपकी जमीन पे? उक्त चक में आने जाने का रास्ता बरकत अली रोक रहे हैं, परिवार के ही है। हाँ, चक रोड आपके नक्शे में है, शिजरे में इनका चक रोड में कौन रोका? इनके जो चाचा के पूरे कई भाई थे, इनका जो उन्होंने बैनामा कर दिया दूसरे को, और इनका आपसी बंटवारे का मामला कि हम कटोर पे पहुंचे थे, कटोर का मामला नहीं, कुछ बंटवारे का मामला। बंटवारा क्या डाला हुआ है एसडीएम साहब के यहाँ पे? दायर किया, दायर है ना, तो बंटवारे का दायरा जो हो गया है उससे निर्णय वेट करो ना, निर्णय इसमें एक्सपेडाइट करिए, ठीक है? नोट करिए, इनका एक्सपेडाइट कराइए, जल्द से जल्द निर्णय कराइए और समाधान कराइए। चलो, लेकिन तब तक दोनों पक्ष शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। न्याय की उसमें आपका न्यायालय में चल रहा है, शांति व्यवस्था प्रॉपर कायम रहनी चाहिए, ठीक है? पे निगाह बनाए रखिएगा।
चलो, मिश्री लाल का भी बंटवारे का वाद है। जब बंटवारा हुआ उस वक्त पिताजी जीवित थे और तब से आज तक लेकर विवाद कुछ नहीं हुआ और अब कुछ सुलहनामा हुआ है, उसको नकार दिया विपक्षी ने। मिश्री लाल कौन है? आपको तो सुलहनामा कब हुआ था आपका? सुलहनामा साहब मोमन लाल रहता गए, सुलहनामा कर दिया गया उस वक्त पे रघुराज और मिश्री लाल। अब ये रघुराज कौन है? भाई है छोटा। अब क्या कहते हैं ये कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं अब साहब। इनको तो आप ही को कराना पड़ेगा। पुलिस के सामने सुलहनामा हुआ है, ये अनावश्यक उत्पात करेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा उनके लिए। आप करिए टाइट करके, दरोगा साहब कराएंगे, चिंता नहीं करिए। आवास, हाँ बाबा परेशान मत हो। आवास को लेकर उमेश चंद्र जवंतरा और राजेश प्रजापति, ये 3 आवास को लेकर के एप्लीकेशन है। इनकी पात्रता की जांच मांग है। अभी सूची में अभी नाम नहीं है, लेकिन आप पुनः जब सर्वे ओपन होगा तो इनकी जांच आवश्यक रूप से करा लेंगे। खड़ंजे नाली को लेकर के एक आई है समस्या, राजपाल, रामशंकर आदि मुख्य मार्ग पे नाली का खड़ंजा ना होना। ये प्रधान जी, इसमें क्या बनवाया जा सकता है आपके द्वारा? हाँ हाँ, तीस 40 मीटर का है। तो ये क्या मतलब केवल इनके ही घर जाने के लिए अकेला? ये तो 4-5 लोग हैं, एक ही परिवार है। राजपाल, रामशंकर, चलिए हाँ 5 परिवार हैं। तो मुख्य रोड तो बनी हुई है आपके, छोटी सी खड़ंजा और चाहिए। नहीं तो मकान बनाई है ना, चलो इसको आप लाइन लिस्ट तो करो आगे के लिए, जब पैसा रहेगा उपलब्ध तो बनवा दिया जाएगा। कार्य योजना में डालिए इसको, ठीक है? इन्होंने डाला हुआ है कार्य योजना में, पैसे की उपलब्धता होगी तो आपका ले लिया जाएगा वरीयता पे, ठीक है? चलो, दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल की मांग है। ये सुनील कुमार जी को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी। अब जब आपके पास में ट्राईसाइकिल्स की अवेलेबिलिटी कब तक होगी? अब लेकर चलने लगे तो दे दीजिएगा। चलिए ठीक, ये वाला ले लीजिए आप, ट्राईसाइकिल वितरण वाला, एक सिंगल। बाकी ये हमारे स्टाफ को दे दीजिए, रखो आप इधर दे दीजिए। तो गांव में सभी जो आवेदन पत्र आए, मांग पत्र आए, शिकायत पत्र आए, उन पर चर्चा हो गई। देखिए, मुख्य उद्देश्य जो आज की इस ग्राम चौपाल का है, जैसा कि अभी आपको हमारे पूर्व वक्ता बता भी रहे थे, सीडीओ महोदया ने भी बात की होगी। 3 मुख्य उद्देश्य हैं जिन उद्देश्य के क्रम में हम लोग आज आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उनके निर्देश हैं कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक प्रशासन की पहुंच हो, आउटरीच हो। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को, अपनी समस्या को कहने से पहले झिझके नहीं। आप इतना एक्सेसिबिलिटी दीजिए, आप इतना मूवमेंट दीजिए कि व्यक्ति विशेष अपनी समस्या को सर्वोच्च स्तर तक रख सके और उसका समाधान जितना पॉसिबल हो वो हम यहीं पर पॉसिबल कर सके। दूसरा, जो मुख्य, लिख कर दे दो बेटा, लिख कर दे दो या यहाँ लिखवाओ। दूसरा एक मुख्य पहलू ये है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं शासन की चल रही है, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उन योजनाओं का धरातल पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो अधिकारीगण गांव में आने चाहिए वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपका आंगनवाड़ी केंद्र देख के आई, यहाँ पर अच्छा लगा देखकर कि रजिस्टर वगैरह मेंटेन्ड है। कुछ 93 छोटे बच्चे हैं 0 to 6 एज ग्रुप में, और इन बच्चों को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए उसका वितरण भी माताओं ने तस्दीक किया कि मिल रहा है। कहीं पे कोई ऐसी शिकायत हो जो सामूहिक रूप से आप लोगों को परेशान कर रही हो, वो हम लोग कुछ परेशानियों को अवगत हुए हैं और उनके निराकरण के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, उसके बारे में आप लोग को बताया भी गया है।
अनेक योजनाएं प्रचलित हैं, पर उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचे, इस लाभ की कड़ी में अगर कोई आपको दिक्कत कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये बात हम लोग तक पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ आज इस बैठक का आयोजन हुआ। इतने खराब मौसम में भी आप लोगों ने आया, यहाँ पर उत्साह दिखाया और इस गांव के सभी सम्मानित ग्रामवासियों की जो समस्याएं हैं, यहाँ जितने ऑफिसर्स बैठे हैं उन लोगों को समय से इन सारी समस्याओं की तरफ आपको कदम उठाना है। लैंड रिलेटेड जो समस्याएं हैं उस पे लेखपाल महोदय ने देखा हुआ है, अच्छा लगा, आप देखे हुए हो, जान रहे हो, लेकिन सबको समझाते भी रहा करो बीच बीच में, क्योंकि ये भी देखने में आया है कि शांति व्यवस्था को खराब करने में काफी सारे जमीनी विवाद जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ संयुक्त रूप से पुलिस और राजस्व जो है वो कार्रवाई करे। अविवादित वरासत का कोई मामला लंबित तो नहीं? 83 वरासत की है। चलो बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? बढ़िया। तो ठीक है, सभी का पुनः धन्यवाद। इस बैठक के आयोजन को अब हम यही समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। आपकी शिकायतों के संदर्भों को लेते हुए इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। एक लड़का ये गौशाला के बारे में इसने कुछ अवगत कराया है, तहसीलदार साहब ने नोट किया है। इनकी समस्या का समाधान सुनिश्चित करिए और सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों सभी से मेरा आग्रह है कि इन योजनाओं के संचालन में आप प्रशासन का सहयोग करिए। जहाँ कहीं पर मकान बनना होता है, जहाँ कहीं पर शौचालय बनना होता है, जहाँ कहीं कोई ऐसी योजना आती है जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है, उसमें एक सहयोगात्मक रवैया रखिए। एक साझा रिश्ते के साथ ही, एक साझा संवाद के साथ ही योजनाओं को धरातल पे उतारने का जो शासन का काम है वो अच्छी तरह से फलीभूत होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।